ओम शांति। शिव बाबा याद है? खुद को आत्मा अनुभव कर रहे हो ना? खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो शिव बाबा स्वतः सहज याद रहता है। हर समय हम अपने को देह भान से न्यारा अनुभव करें। जितना देह भान से न्यारा खुद को निराकार आत्मा अनुभव करेंगे, उतना ही हम आत्माओं को अपना पिता निराकार परमात्मा स्वतः और सहज याद रहेगा। वही पिता निराकार परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व खजानों का मालिक है, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, जिसकी महिमा सागर से की जाती है। वही हम आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा है। तो सभी अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हो ना? अपने को आत्मा अनुभव करते हैं तो पिता परमात्मा शिव निराकार की शक्तियां हम पर स्वतः और सहज बरसने लगती है। तो पिता परमात्मा की शक्तियों को बरसता अनुभव कर रहे हो ना? अनुभव करके देखो कि पिता निराकार परमात्मा से, परम धाम से मुझ आत्मा पर शक्तियों की शक्तिशाली किरणें बरस रही हैं और मैं आत्मा उन शक्तिशाली किरणों को स्वयं में समा रहा हूं। जितना जितना यह अभ्यास पक्का हो जाएगा, उतना उतना जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक की देह दिखाई पड़ती है। यह अभ्यास हमें देह से न्यारा, देही अभिमानी बना देगा। तो हमें देह नहीं दिखाई देगा, आत्मा भाई दिखाई देगा। जितना यह अभ्यास नेचुरल होगा, उतना हम देह के विकारों से, देह अभिमान से, देह के संबंधियों से, हद के संबंधों से स्वयं को न्यारा बेहद में अनुभव कर सकेंगे। स्वयं शिव बाबा कहते हैं, तुम आत्मा हो, अब समय प्रमाण मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। हर संबंध मुझ एक पिता निराकार परमात्मा से अनुभव करो। जितना मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करोगे, उतना गति सद्गति के अधिकारी बन जाओगे। जैसा कि गीता में भी लिखा है, अंतमति सोगति। तो अंत समय में हमें जो याद रहेगा, हमारी गति उसी ओर होगी। देहधारी याद होगा तो देह धारण करना पड़ेगा, और यदि पिता निराकार परमात्मा याद होगा तो इस पुरानी दुख देने वाली दुनिया में हमें देह धारण नहीं करना पड़ेगा। हम अपने पिता के पास स्वतः और सहज पहुंच जाएंगे। तो यह अभ्यास हमें संपूर्ण संपन्न बनाता है। जब भी हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं तो आत्मा के स्वभाव संस्कार आदि समय के जागृत हो जाते हैं। अनादि समय के जो गुण ज्ञान और शक्तियां हैं, वे हमें स्वतः और सहज आ जाती हैं। जब हम स्वयं को सतोगुणी आत्मा अनुभव करते हैं, अर्थात गुण ज्ञान और शक्तियों से भरा अनुभव करते हैं,
तो हम बाप समान स्वयं को शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर, ज्ञान रत्नों से भरपूर अनुभव करते हैं। जब हम स्वयं को भरपूर और तृप्त अनुभव करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं में भी, संबंध संपर्क में आने वाले विघ्न व समस्याओं में भी स्वयं को अचल अडोल अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें विघ्न व परिस्थितियों पर जीत प्राप्त करने के लिए परमात्म याद की शक्तियों का बल होता है। उस बल के आधार पर हम बड़े से बड़े विघ्नों को, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को, समस्याओं को स्वतः और सहज पार कर जाते हैं। इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है भव सागर से पार लगाने वाला, क्षीर सागर में ले जाने वाला, गति सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, दुख हरता, सुख करता। तो वही पिता निराकार परमात्मा अब जब सृष्टि का अंत समय आ रहा है, चारों ओर विनाश लीला तीव्र गति ले रही है, प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। जैसे जैसे अंत समय आएगा वैसे वैसे बाबा कहते परिस्थितियां और विकृत हो जाएंगी और विकराल रूप हो जाएगा। परिस्थितियां आप बच्चों को डगमग ना करें। 5 विकार भी अपना अंतिम वार करेंगे। 5 विकारों के वार में भी आप बच्चे एक बाप की याद में रहें, अचल अडोल रहें, अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से करते रहें। यही आधार बाबा कहते खुद को आत्मा समझना है। हम खुद को आत्मा अनुभव करेंगे तो पिता निराकार परमात्मा भी मददगार बनकर, साथी सहयोगी बनकर हमारे साथ रहेगा। बाबा कहते हैं कि जब तुम स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करते, बार बार यह भूल जाते हो कि मैं एक आत्मा हूं, तो देह भान में आ जाते हो। देह भान में आने से आप बच्चे दुख, अशांति, भय, चिंता, कष्ट, क्लेश, घृणा, द्वेष, अनेक विकारों से ग्रसित हो जाते हो। यही विकार तुम बच्चों को तनाव में ले आता है। जब तुम स्वयं को तनाव में अनुभव करते हो तो फिर पुरुषार्थ की गति बंद हो जाती है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों की क्यों लग जाती है और स्वयं को शक्तिहीन, असहाय अनुभव करने लगते हो। तो एक आधार जो बाबा कहता है खुद को आत्मा अनुभव करो, यही आधार है संपूर्ण संपन्न बनने का। जो हम बच्चों को गति सदगति, दुख से सुख में जाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।